1936 का भारत, एक तरफ आज़ादी की लड़ाई का शोर था और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गांवों की धूल भरी पगडंडियों पर एक खामोश लेकिन कहीं अधिक भयानक लड़ाई लड़ी जा रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी खामोश लड़ाई के सबसे बड़े दस्तावेज यानी मुंशी प्रेमचंद के महान उपन्यास गोदान के पन्ने पलट रहे हैं। और ये सच में एक मास्टरपीस है। एकदम। हमारे पास जो साहित्यिक आलोचनाएं, ऐतिहासिक शोध और प्रेमचंद के अपने पत्रों का संग्रह है ना, उनके जरिए हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक सीधे साधे किसान की कहानी महज एक व्यक्ति का दर्द नहीं है, बल्कि ये उस पूरी व्यवस्था की चीर-फाड़ है जो सदियों से शोषण के पहियों पर चल रही थी। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरा मतलब है 1936 में गढ़ी गई एक ऐसी कहानी जिसका केंद्र कोई महल या राजा का सिंहासन नहीं है, बल्कि एक किसान और उसकी एक गाय की चाहत है। वो आज के इस आधुनिक युग में भी हमें इतना विचलित क्यों कर देती है? देखिए, इस बेचैनी का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कहानी व्यवस्था के उस मैकेनिज्म को या कह ले कार्य प्रणाली को नंगा कर देती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम गोदान के शोध और विश्लेषणों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि प्रेमचंद केवल एक कथा नहीं बुन रहे थे। मैं कहूंगी कि वे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा एक्सरे कर रहे थे। एक एक्सरे? क्या बात है। हाँ, और इस पूरी कहानी के केंद्र में है हमारा मुख्य पात्र होरी महतो, एक ऐसा किसान जो अपनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े से चिपका हुआ है और उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक बिंदु के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बिल्कुल, एक पछाई गाय, बस यही उसका सबसे बड़ा सपना है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। होरी की ये जो गाय की चाहत है ना, ये सुनने में बड़ी मासूम लगती है। लगती तो है, लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में सोचें तो ये मुझे बहुत हद तक वैसा ही लगता है जैसे आज समाज में अपनी हैसियत साबित करने के लिए कोई एक बड़ा एसेट खरीदता है। अच्छा, मतलब मान लीजिए कोई अपनी हैसियत से बाहर जाकर एक शानदार गाड़ी खरीद रहा हो, सिर्फ इसलिए ताकि मोहल्ले वाले उसे सम्मान की नजर से देखें। तो क्या होरी के लिए वो गाय महज दूध का जरिया थी, या वो उस खोखले समाज में थोड़ा सा सम्मान बटोरने की एक हताश कोशिश थी? आपकी ये एनालॉजी बड़ी सटीक है, लेकिन इसमें एक गहरा पेंच है। वो क्या? आज के जो एसेट हैं वो शायद महज दिखावा हो, लेकिन 1930 के दशक के ग्रामीण भारत में एक गाय का दरवाजे पर बंधा होना किसान की मर्यादा का सबसे बड़ा और शायद इकलौता सामाजिक पासपोर्ट था। इकलौता सामाजिक पासपोर्ट? मतलब उसके बिना कोई इज्जत नहीं थी? बिल्कुल नहीं। शोध बताते हैं कि उस दौर में किसान के लिए